हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट का पार्ट सेकंड है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है यूनिट सेल यानी कि एकक कोशिका सॉरी। जालक बिंदुओं का वह त्रिविम समूह जिसे बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एकक कोशिका अथवा मात्रक कोशिका या यूनिट सेल कहलाती है। एकक कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। इसमें कहा गया है कि जालक बिंदुओं का वह त्रिविम समूह जिसे बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, यानी कि जो ये जालक बिंदुओं से मिलकर जालक बनता है, उसका एक समूह होता है जिसे बार बार दोहराने पर एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। यही एकक कोशिका कहलाती है, यानी कि यूनिट सेल कहलाती है। अब यूनिट सेल दो प्रकार की होती है। सबसे पहले सरल या आद्य या मूलभूत एकक कोशिका, सिंपल और प्रिमिटिव और बेसिक यूनिट सेल। तो ये क्या होती है? वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं, सरल या आद्य मूलभूत एकक कोशिका कहलाती है। जैसे कि ये देखिए, ये एकक कोशिका है एक, और इसके जो अवयवी कण हैं वो कोनों पर स्थित होते हैं, इसलिए ये सरल या आद्य या मूलभूत एकक कोशिका कहलाती है। ठीक है, इसे SCC से भी प्रदर्शित किया जाता है या बोला जाता है। ठीक है, तो सेकंड हमारी केंद्रक एकक कोशिका। केंद्रक का अर्थात मतलब आप समझ ही गए होगे, केंद्रक यानी कि बीच में। ठीक है, तो वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोणों के साथ साथ, कोणों पर तो उपस्थित होते ही हैं इसी तरह, लेकिन फलकों के बिंदुओं पर भी स्थित होते हैं, केंद्रक एकक कोशिका कहलाती है। ये तीन प्रकार की होती है। देखिए, जैसे कि अंतः केंद्रक एकक कोशिका, तो वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोणों के साथ साथ केंद्रक में भी उपस्थित होते हैं, ये अंतः केंद्रक एकक कोशिका कहलाती है। कोनों के साथ साथ ये यहाँ पे उपस्थित होते हैं केंद्रक में। ठीक है, तो इसे BCC के नाम से जाना जाता है। सेकंड है हमारी फलक केंद्रित एकक कोशिका। वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। फलक यानी कि ये एक पार्ट है इसका, ये वाला, ये एक फलक कहलाता है। तो फलकों के केंद्र पर यानी कि यहाँ पर एक इस फलक के केंद्र पर, एक इस फलक के केंद्र पर, एक इस और एक नीचे वाले फलक के केंद्र पर, तो ये क्या कहलाएगी? फलक केंद्रित एकक कोशिका। और अंतः केंद्रित एकक कोशिका में सिर्फ यहाँ पे कोनों के साथ साथ सिर्फ बीच में होता है एक। ठीक है, केंद्रक में। तो ये देखिए, इसे FCC बोला जाता है, फलक पर है ना, सारे फलकों पर इस पे ये है। तो अब थर्ड है अंत्य आधार केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, आधार यानी कि ये जो इसके आमने सामने के फलक होते हैं, इन पर अवयवी कण होते हैं। तो किन्हीं कोशिका में अवयवी कण कोनों के साथ साथ दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, विपरीत फलकों के केंद्र पर। तो ये अंत्य या आधार केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। इसे ECC से प्रदर्शित करते हैं। अब एकक कोशिका की प्रचार, ये भी एक टॉपिक है। तो प्रत्येक यूनिट सेल में 8 कोने, 3 कोर तथा 3 कोरों के मध्य 3 कोण उपस्थित होते हैं। जैसे ये है, ये एक कोशिका है, और इस कोशिका में बताया गया है कि 8 कोने होते हैं। ये देखिए, ये 8 कोने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोने हो गए। 3 कोर बताई गई है, ये देखिए, ये कोर है X Y और Z, और इन कोरों के मध्य कोण उपस्थित होते हैं। तो ये इनके मध्य का कोण है, अल्फा बीटा गामा, इस तरीके से ये कोण है। इनकी अक्षीय लंबाई यहाँ दी गई है कि ए की अक्षीय लंबाई क्या होगी? X अक्ष में लंबाई, जो ये A है, माना है हमने इस कोण को A, तो इसकी अक्षीय लंबाई क्या होगी? यहाँ पे x है ना, तो x अक्ष में लंबाई, B की y अक्ष में लंबाई और C की
जेड अक्ष में लंबाई। और अक्षीय कोण एल ए बी के मध्य का कोण, जैसे ये ए है और ये बी है, इसके मध्य का कोण है अल्फा। इसी तरह बी और सी के मध्य का कोण है, ठीक है, गामा। और सी और सॉरी ए और बी के मध्य का कोण गामा है। और बी और सी के मध्य का कोण अल्फा है। और सी और ए के मध्य का कोण बीटा है। तो एक एकक कोष्टिका की प्रचार इस तरीके से होती है। अब देखिए, जो एस सी सी, बी सी सी, एफ सी सी, ई सी सी, इन सभी के फुल फॉर्म ये होती है। सबसे पहली है एस सी सी, सिंपल क्यूबिक सेल, यानी कि सरल एकक कोष्टिका। सेकेंड है बी सी सी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी कि अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। और थर्ड है एफ सी सी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। और ये है ई सी सी, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा क्रिस्टलीय दोष, यानी क्रिस्टल डिफेक्ट्स। तो क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई भी अनियमित या विचलन क्रिस्टल दोष कहलाता है। क्रिस्टल मैंने बताया क्रिस्टल क्या होता है, ठीक है। कोष्टिका के मिलने से, जब ये सारी कोष्टिका एकक कोष्टिका आपस में मिलती है तो उनसे एक क्रिस्टल तैयार हो जाता है। सामान्यतः क्रिस्टल दोष दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बिंदु दोष और सेकंड है रेखीय दोष। बिंदु दोष दो प्रकार का होता है। ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी नहीं दिया गया है, और सिर्फ नाम बताए गए हैं। एक तो होता है रस समीकरणमितीय दोष, और सेकंड होता है अरस समीकरणमितीय दोष। जो ये रस समीकरणमितीय दोष है, ये हमारा चार प्रकार का होता है। और ये जो रस समीकरणमितीय दोष है ये इम्पोर्टेंट है, इसके चारों प्रकार इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला है रिक्ति दोष। रिक्त का मतलब क्या होता है? रिक्त का मतलब होता है खाली स्थान। तो इस प्रकार का ये दोष है। तो क्रिस्टल के अवयवी कण अपने स्थान से चले जाते हैं। अपने स्थान, क्रिस्टल है ये, इसके अवयवी जो कण है ये वाले, ये अपने स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। इसी कारणवश यह दोष उत्पन्न होता है, जिसे रिक्ति का दोष कहते हैं। और इस दोष का कारण पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। इस दोष के कारण जो होता है वो पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम क्यों होगा? क्योंकि एक क्रिस्टल के अवयवी कण जो होते हैं वो अपने स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, तो घनत्व अपने आप ही कम हो जाएगा। तो ये होता है रिक्ति का दोष। सेकेंड है हमारा अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष में क्या होता है? इसमें अवयवी कण खाली स्थान में अंतराकाशी स्थान में आ जाते हैं, ठीक है। उसमें तो निकल जाते हैं, लेकिन इसमें आ जाते हैं। ये अवयवी कण अतिरिक्त होते हैं, यानी कि भरी हुई कोष्टिका के अतिरिक्त आते हैं अवयवी कण, जो कि अपनी व्यवस्था को छोड़कर आए हैं। इसे ही अंतराकाशी दोष कहते हैं। और ये जो होते हैं ये पदार्थ के घनत्व को बढ़ा देते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा शॉटकी दोष। शॉटकी दोष ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शॉटकी दोष बहुत बार पूछा जाता है। वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थान से लुप्त होने के कारण निर्मित रिक्त स्थानों के कारण होता है, वही दोष क्या होता है? शॉटकी दोष होता है। यानी कि इस दोष में धनायन और ऋणायन ये समान संख्या में अपने स्थान से लुप्त होते हैं, और उनके द्वारा जो निर्मित रिक्त स्थान होता है उसे ही शॉटकी दोष कहा जाता है। ये दोष दो कारणों से होता है। एक तो समन्वय संख्या और आयनों का आकार लगभग समान हो जाता है, इसीलिए। इसका एग्जाम्पल है NaCl, KCl, EtC। इस दोष की खोज वॉल्टर हरमान शॉटकी नामक वैज्ञानिक ने सन 1930 ईस्वी में की थी। इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि धनायन ऋणायन छोड़ के चले जाते हैं अपने स्थानों को, तो इसलिए घनत्व जो होगा वो कम हो जाता है। और ताप में वृद्धि होने पर शॉटकी दोष में वृद्धि होती है, ठीक है। जो ये हमारा एक एग्जांपल है AgBr, ये जो है ये दोनों दोष दिखाता है, शॉटकी दोष भी दिखाता है और फ्रैंकल दोष। ये फ्रैंकल दोष जो होता है ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फ्रैंकल इफेक्ट, ठीक है। तो क्रिस्टल जालक में किसी आयन के अपना जालक बिंदु क्षेत्र को छोड़कर अंतराकाशी स्थल को ग्रहण करना, यानी कि क्रिस्टल जालक में किसी आयन, अब यहाँ पे किसी और चीज को नहीं दिया गया है, सिर्फ आयन, किसी आयन के अपना जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशी स्थल को ग्रहण करने के कारण उत्पन्न हुआ दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है।
यह आयनिक यौगिकों का अंतराकाशी दोष है। और क्योंकि इसमें आयनिक यौगिक अपना स्थान छोड़ के अंतराकाशी स्थान में आ जाते हैं, इसलिए ये आयनिक यौगिकों का अंतराकाशी दोष है। इस दोष की खोज सन 1926 ईस्वी में फ्रैंकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसी कारण से फ्रैंकल दोष कहा जाता है। और कारण क्या है इसका? निम्न समन्वय संख्या ऋणायनों का आकार धनायनों से काफ़ी छोटा होता है। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा दिया हुआ है Ag+Cl और EtC। इस दोष के कारण क्रिस्टल स्थायित्व घटता है परंतु घनत्व अपरिवर्तित रहता है। अब एरस समीकरणमितीय दोष दो प्रकार के होते हैं, धातु अधिक्य और ऋणायन न्यूनतम। तो सबसे पहले धातु अधिक्य देख लेते हैं। धातु धनायन की अधिकता के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। यह निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। धनायन अधिक्य, इस दोष में कुछ ऋणायन जालक की सतह को छोड़ देते हैं जिससे जालक में धनायन की संख्या बढ़ जाती है। ऋणायन जालक की सतह को छोड़ देते हैं। जो धनायन अधिक्य, धनायन का अधिक हो जाना, क्योंकि ऋणायन अपनी जगह को छोड़ देते हैं इसीलिए धनायन की संख्या बढ़ जाती है, तो इस दोष का कारण है धनायन अधिक्य। ठीक है। और जो क्रिस्टल जालक में ऋणायनों द्वारा उत्पन्न रिक्त स्थान, इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इन्हें अपकेंद्र कहते हैं। यानी कि जो क्रिस्टल जालक है इसमें ऋणायनों द्वारा उत्पन्न जो रिक्त स्थान होता है, ऋणायन चले जाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं फिर, तो इस स्थान को क्या कहा जाता है? एफ केंद्र कहा जाता है। अब है ऋणायन न्यूनतम। इस दोष में ऋणायन के गैसीय अवस्था में जालक से बाहर निकलने के कारण उससे संबंधित इलेक्ट्रॉन अंतराकोश इसमें स्थान ग्रहण कर लेते हैं तथा विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इस ऋणायन का संगत धनायन भी अंतराकाश को ग्रहण कर लेता है। तो ये ऋणायन न्यूनतम दोष हो गया। तो आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और फिर अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर आपका सॉल्यूशन है यानी कि विलियन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।